सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती देश की सबसे लोकप्रिय दिल्ली पुलिस जो है भर्तियों में से एक है। इस भर्ती का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा किया जाता है। लाखों उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलता है, ठीक है। यदि आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में अपना जो है जवाब जरूर देना, अपना राय साझा जरूर करना अगर आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए, जो भर्ती का नाम है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 है, ठीक है। जो भर्ती विभाग का नाम है दिल्ली पुलिस है और जो आयोजन संस्था जिसका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आयोजन संस्था है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है आयोजन संस्था है, ठीक है। और जो पोस्ट का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ये कांस्टेबल पद पे आई है। उसके बाद बात करते हैं संभावित पदों की संख्या, ठीक है। देखो, अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है अभी तक की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। पिछली भर्तियों को देखते हुए हजारों पदों पर भर्ती आने की संभावना है। सटीक पदों की जो संख्या रहेगी वो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से होगी, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी तक जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो भर्ती है वो आने वाली है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आने वाली है। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। ऐसा ना हो कि भर्ती आ जाए और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ऐसे उम्मीदवार जिनके जो इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रह गए हों, या ऐसे उम्मीदवार जिनका एग्जाम छूट गया हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, या फिर ऐसे उम्मीदवार जिनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड ही नहीं आया हो, ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इस बार आप लोगों के पास मौका बहुत अच्छा है। आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में शायद जो इस बार बढ़ चढ़ के जो है भर्ती बढ़ के ही आए। जो इस बार भर्ती आई थी इससे शायद बढ़ के ही भर्ती आई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो आप लोग जब तक ये भर्ती आएगी तब तक आप लोग बिल्कुल अलर्ट और पूरे हो जाएंगे। अच्छी तरह से जो है इसका जो है मॉक टेस्ट वगैरह दे दें। उसके बाद जो है जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से बिल्कुल तैयारी में अलर्ट हो जाइए, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो फिजिकल होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। यदि आप लोग जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना है, जरूरी चीज़ है वो है LMV, ठीक है। LMV होना आप लोग के पास जो है जरूरी होता है। जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल जिसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं और वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग जितने भी पुरुष उम्मीदवार हैं, ठीक है, और आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो है लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और जितनी महिला उम्मीदवार है उनके लिए कुछ खास जरूरत नहीं है, उनकी ये जरूरत नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने भी पुरुष उम्मीदवार हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए, ठीक है। शिक्षित योग्यता जो रहेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट मतलब 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। और यदि आपने इंटरमीडिएट, ठीक है, 12वीं पास कर ली है तो आप आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस भर्ती में जो है 10th+2 10वीं और 12वीं वाले उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं आयु सीमा की, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो इसमें भर्ती आएगी इसमें जो है जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोग जो रहने वाली है वो 25 वर्ष है, ठीक है। और नियम के अनुसार जो आरक्षित वर्ग है जैसे कि SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी के उम्मीदवार है, आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि OBC है, ठीक है, 3 वर्ष की छूट रहेगी। SC और ST को जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं मतलब कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर पाएगा, तो उम्मीदवार जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है, ठीक है, चाहे महिला उम्मीदवार है चाहे वो पुरुष उम्मीदवार हैं, आप लोग जो है भारत का जो है नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोग जो है आवेदन करने के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए जो है भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो है ये चीज़ मैंने आप लोग शुरू में ही कहा था ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जो पुरुष उम्मीदवार हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्यतः ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुष उम्मीदवार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है।
और बात करते हैं इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। जो पहला होता है, पहला चरण होता है CBT, ठीक है। पहला होता है आप लोगों का CBT एग्जाम, जिसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है आप लोगों की, ठीक है। इसमें जो है चार बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसमें जो है एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं। इसमें आप लोगों को माउस पकड़ के क्लिक करना होता है, ठीक है। जो सा भी क्वेश्चन आप लोगों को सही लगता है वो आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा आप लोग देख लीजिए। सामान्य ज्ञान में 50% रहेंगे, सामान्य ज्ञान में 50%, रीजनिंग में जो है 25%, संख्यात्मक योग्यता में 15%, कंप्यूटर के ज्ञान में जो है 10% रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 100 रहेगी और जो कुल अंक रहेगा वो भी 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं समय का, तो 90 मिनट आप लोग जो है एग्जाम करने के लिए जो है 90 मिनट आप लोगों को जो है दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्केटिंग आप लोग जो है 0.25 अंक की रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्केटिंग जो रहने वाली है आप लोग की वो है 0.25 अंक की, ठीक है। और बात करते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में आप लोग का होगा PET। इसमें जो है जो आप लोगों का जो है PET होगा। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होती है। जैसे कि पुरुष उम्मीदवार, जो पुरुष उम्मीदवार है उनके लिए 1600 मीटर दौड़ होती है, लंबी कूद होती है, ऊंची कूद होती है, ठीक है। जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए जो है 800 मीटर दौड़ होती है, लंबी कूद होती है और ऊंची कूद होती है, ठीक है, महिला उम्मीदवार के लिए, ठीक है। अब आता है तीसरा चरण। इसमें तीसरे चरण में आप लोग ये देख लीजिए, इसमें होता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें जो है लंबाई, छाती आदि की जांच की जाती है, ठीक है। इसमें महिला उम्मीदवार ध्यान दें कि आप लोग ये मत सोचिए कि मतलब जो महिला उम्मीदवार है ना, कहने का मतलब ये है कि महिला उम्मीदवार का जो है सीना नहीं नापा जाता है। जो सीना नपता है खाली जो है छाती नापी जाती है पुरुष उम्मीदवार के लिए, ठीक है। जो पुरुष उम्मीदवार हैं, सामान्य OBC और SC कैटेगरी के उम्मीदवार है, इसमें उनकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग 170 सेंटीमीटर के हैं तभी आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है आप लोग आवेदन करना, ठीक है। और ST कैटेगरी के उम्मीदवार जो है वो उनका जो है 165 सेंटीमीटर में चल जाएगा लंबाई में, ठीक है। बात करते हैं महिला उम्मीदवार के लिए, तो महिला उम्मीदवार आप लोग ये देख लीजिए, सामान्य OBC और SC कैटेगरी की उम्मीदवार महिला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहती हैं तो आप लोग जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और ST कैटेगरी की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए 155 सेंटीमीटर जो है लंबाई चाहिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए जो पुरुष उम्मीदवार हैं, ठीक है। जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी छाती नापी जाती है। इसमें जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होता है और फुलाने के बाद आप लोगों को जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला कहने मतलब 4-5 का जो है इसमें जो है आप लोगों को जो है वो अंतर आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। इसमें जो है मेडिकल टेस्ट होगा। PET और PST के बाद आप लोगों का मेडिकल जांच होती है, ठीक है। जांच में निम्न बातें देखी जाती है, जैसे कि आँखों की रोशनी, ठीक है, सुनने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस, कोई गंभीर बीमारी आप लोगों के शरीर में जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं आवेदन की, तो आवेदन आप लोगों को जो है जैसे इसका जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि जारी होने की संभावना है, तो SSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 पर क्लिक करेंगे, व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, आवेदन शुल्क जो इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क रहेगा वो जमा करेंगे और उसका जो है फॉर्म सबमिट करेंगे। और आवेदन जो है जो आप लोगों को फॉर्म मिलेगा उसका जो आवेदन है वो प्रिंट आउट सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। जो फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसे सुरक्षित रखना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट फोटो लगेगा, ठीक है। हस्ताक्षर लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस पुरुष उम्मीदवार के लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार क्या हुआ था कि एक लड़का के सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया था, एग्जाम दे दिया था, फिजिकल कर लिया था, सब कुछ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उसने जो है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने इसे निकाल दिया था बाहर। भाई निकालना भी जब उन्होंने बहुत पहले ही इस चीज़ का दे दिया है, इसीलिए बोलते हैं भर्ती कोई भी आती है नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो, आप लोग इसे फॉर्म को अप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करो, ये आप लोगों की काम की चीज़ होती है, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। वहाँ जाकर ये नहीं सर मुझे 2 दिन का या 10 दिन का टाइम 2 दिन का या 10 दिन का मुझे टाइम दे दो, मैं आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस ला के दे दूँगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना है। वहाँ सेकंड का भी टाइम ले, वो धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, चाहे आप लोग रो गिड़गिड़ाओ कुछ भी करो, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी,
तो आप ध्यान रखना चाहिए, यदि आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हो तो आप लोग जो है इसमें जो है इसका जो है ड्राइवरी लाइसेंस होना आप लोगों के पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देख लो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में चयनित होने के बाद आप लोगों की सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लगभग जो है 21,700 से लेकर 6900 रुपये पे लेवल 3 के तहत, ठीक है, मिलता है। उसके साथ साथ महंगाई भत्ता, DA, HRA, मेडिकल की सुविधा, यात्रा भत्ता और पेंशन संबंधित जो है लाभ नियम के अनुसार मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं ये भर्ती कब तक आ सकती है। बात करते हैं ये जो भर्ती है वो कब तक आ सकती है, तो अभी तक 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। भर्ती की जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह है, ठीक है, भर्ती की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो सलाह है कि जो 12वीं पास योग्यता है उनकी पूरी रखें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है, और दौड़ और फिजिकल की तैयारी करते हैं। उस वजह रोजाना GK, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ मतलब इसमें जो है उसमें जब CBT एग्जाम होगा आप लोग का, तो इसमें आप लोग यही चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग देखो जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस भी रहता है। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए, चाहे वो आप लोग कोई भी एग्जाम हो, उसे निकालने के लिए सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिना सिलेबस के आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बिना सिलेबस के नहीं निकाल सकते। ये आप लोग ये सोचेंगे कि मैं GK का क्वेश्चन या तुक्का उक्का फिट हो जाए, GK का क्वेश्चन पढ़ लेने से मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मतलब कि ऐसी मतलब करके वो थक हार के चुपचाप बैठ गए हैं, अपना जो है रिक्शा चला रहे हैं या फिर किसी दुकान में लगे हैं, बर्तन बड़वा माज रहे हैं। कोई ध्यान रखना, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल लिमिट में चलेंगे। ठीक है, लिमिट में कैसे चलेंगे कि सबसे पहले आप लोग जो है, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप इस भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है जो है अधिसूचना जारी होगी, तो आप लोग जो है इसका जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या रहता है कि एक चीज़ जो डॉक्यूमेंट रहता है वो चीज़ बनवा लेना है। ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मेन है, बाकी आप लोगों के पास होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका सिलेबस के बारे में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस भी बारीकी से लिखा रहता है, एक सिलेबस जो है बारीकी से लिखा रहता है, उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसे नोट करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो फिजिकल जो स्टैंडर्ड इसमें जो क्राइटेरिया है उसे अच्छी तरह से करना। ऐसे होता है, ये नहीं होता कि मतलब कि भैया काम कर रहे हैं या फिर पढ़ नहीं रहे, आप लोग ये सोचेंगे कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाएंगे, तो आप लोग की गलत सोच है, ध्यान रखना चाहिए। और तुक्का वाले उम्मीदवार जितने भी हैं, अभ्यर्थी हैं, आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग का जो है तुक्का उक्का लग जाएगा और आप लोग ये सेलेक्टेड हो जाएंगे। आप लोग की बहुत गलत सोच है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और आप लोग जो है बाद में पछताओगे, अगर आप तुक्का के भरोसे रहोगे तो आप लोग पछताओगे। ध्यान रखना, अगर आप लोग का थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ आप लोग बहुत काम आएगा। ठीक है, और जब थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो आप लोग जो है अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ो, शायद भर्ती हो जाओगे। ठीक है, इस बार अभी थोड़ा सा टाइम है, वैकेंसी आने में टाइम है, लेकिन अगर आप लोग तैयारी करने लगे ना तो आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग ढंग से तैयारी करेंगे तो आप लोग ये बोलेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तैयारी करने का। इसलिए जो है आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करेंगे, तो रोजाना 2 घंटे रीजनिंग को दो, 2 घंटे गणित को दो, 1 घंटा कंप्यूटर को दो, 1 घंटा करंट अफेयर को दो। रोज डेली 30 मिनट जो है रनिंग करना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब सेहत पे भी ध्यान देना है ना, उसके बाद जो है 30 मिनट की रनिंग करनी है। ठीक है, यदि आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो भर्ती आने तक आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना समझ के, और इसके बारे में अगर जैसे जो हमने वीडियो बनाई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, यदि आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना कमेंट में जो है अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।